हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सर्कल। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल साइंस का वन लाइनर क्विक रिवीजन है। ये यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, उसको मैं वन लाइनर में करा रही हूँ आपको। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे जा चुका है, वो भी आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, पहला संस्कृतिकरण शब्द की रचना किसने की थी? तो ये M.N. श्रीनिवासन ने की थी। आगे 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को प्रदान करता है, तो संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। 4 ऑप्शन था, उसमें से नियम अधिनिर्णय उसका कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही अभिव्यक्ति। तो देखो, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथा पूजा की स्वतंत्रता। आगे है, सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी का गठन किसने किया था? तो मीनू मसानी ने किया था। राज्यों के क्रम में गुजरात 1960 में हुआ है। सिक्किम 1975 में राज्य बना है। गोवा 1987 में। तेलंगाना 2 जून 2014। आगे है, सही कथन। वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है। नीति मूल्यांकन उनके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है। कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन। आलमंड के अनुसार सजातीय संस्कृति अपेक्षाकृत पाई जाती है, तो सजातीय जो है वो विकसित देशों में पाई जाती है। ठीक है, अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन वह आकस्मिक था। मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति जानबूझकर प्रयोग किया गया है। तो दोनों सही है, बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये अरस्तु की बात, ये मैकियावेली, लेकिन दोनों कथन सही है। अगला, अर्थशास्त्र को जाना जाता है नीति शास्त्र के रूप में। सुमेलित करना, देखो, जॉन रॉल्स समतावादी है, प्लेटो आदर्शवादी है, मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट नारीवादी और ग्रामसी हो गए कम्युनिस्ट या साम्यवादी। घटना जिसने पेरियार को नास्तिक बनाया, तो काशी तीर्थ यात्रा को उससे वो नास्तिक बने थे। अगला, महिलाओं की समानता तर्क संगत है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है, जो कि विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है। मुक्त एवं समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है। कथन है उसका, देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। तो दोनों सही और सही इसकी व्याख्या है। नवलोक प्रशासन प्रबंध के विषय हैं, तो निजी क्षेत्रों के तौर तरीके, प्रैक्टिसेस को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग एवं निगरानी तंत्र, निष्पादन लक्ष्य। कबीर संबंधित है भक्तिवाणी, पंचवाणी, लैंगिक असमानता। ठीक, आगे राज्यसभा के गठन के संबंध में सही कथन है। तो देखो, राज्यसभा में 238 अनाधिक सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में पौंडीचेरी के प्रतिनिधि होते हैं। संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा के सदस्यों के आवंटन से संबंधित है। ये 4 कथन होगा, उसमें से ये चारों सत्य होगा। आगे है, कालक्रम में सजाना। जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर हंटर आयोग, फिर हंटर आयोग का प्रस्तुति चौरा चौरी कांड, ये 1919 में हुआ था, उसके लिए हंटर आयोग कमेटी बनी था। फिर 1922 में हुआ, और स्वराज पार्टी 1923 में। आगे है, पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक अर्नेस्ट गैलन है। नेशन एंड नेशनलिज्म, अर्नेस्ट गैलन। जयप्रकाश नारायण, वाई सोशलिज्म। राम मनोहर लोहिया, सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। मोहम्मद इकबाल, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। और वर्णिका है फतवा ए जहांदारी। उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं, विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पाद, प्रौद्योगिकी उन्नति,
सही कथन, ठीक है, ये है उदारीकरण का मतलब। फिर है सही कथन, तो राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, राज्य एक विधिक संकल्पना है, और राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है। लोक नीति की सार्थकता के बारे में सही कथन, तो लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। लोक नीति राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। लोक नीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुगठित करना है। रिक्स का फ्यूज्ड मॉडल आधारित है कृषि पर निर्भरता, राज्य परिवार का प्रभुत्व, वस्तु विनिमय व्यवस्था पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। नागरिकता की बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक है वी.एस. टर्नर, ठीक है, वी.एस. टर्नर है। अगला कथन है हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को रद्द किया। साइमन के अनुसार ये लोकोक्ति और कहावत है, ठीक है, तो सही है, और सही उसकी व्याख्या भी है। पंचायत राज निकायों के लिए निर्वाचन कराने के लिए तो 243 का के है, ठीक है, इसका सारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है पंचायत राज से रिलेटेड। परंपरागत प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के बीच भेद किया था तो रूसो ने। अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की है जॉन रॉल्स ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1917 के बारे में सही कथन, इसका उद्देश्य प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 बेड उपलब्धि सुनिश्चित करना। यह समस्त सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त निदान और मुफ्त आपात स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तावित करना है। 2025 तक राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय स्तर पर समग्र जनन क्षमता दर को 2.1 पर लाना है। आगे वंदना सिवा जानी जाती है, तो पर्यावरणीय हितैषी नारीवादी यानी इको फेमिनिस्ट है। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाई की बुक है। भारत एवं पाकिस्तान ने सिमला समझौता 1972 में हस्ताक्षर किया था, ठीक है। इस समझौते में कहा गया कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों के मध्यस्थता से सुलझाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ए सही है बट आर गलत है। मैरी वॉस्टरक्राफ्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का पूरा शीर्षक बताना है, तो अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स विद द रिस्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में सही कथन है, तो वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर 103 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को आयोग घोषित कर सकते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं को संगठित करने का क्रम बताना है, तो देखिए G7 हो जाएगा, G20 हो जाएगा, इप्सा हो जाएगा, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक सबसे बाद में हो जाएगा, 2014 में ये है। आगे किसी संगठन के संचार में क्या होता है, प्रेषक होता है, फिर कूट संबंध होता है, संदेश होता है, फिर माध्यम होता है, ठीक है। प्रेषक, कूटबंध, संदेश और माध्यम। ये लेखक इटली के हैं, तो पेरेटो और मोस्का जो है ये इटली के अभिजनवादी विचारक है ये। आगे संवैधानिक प्रावधान जो ग्राम सभा से संबंधित है 243 का ए में ग्राम सभा के 243 में पंचायत राज के बारे में बोला गया, ए में ग्राम सभा के बारे में। देखो ग्राम सभा से इसी पेपर में 2 आर्टिकल पूछा गया है। आतंकवाद से संबंधित सुमेलित करना है, तो विमान में किए गए अपराध पर कतिपय अन्य कृत्य संबंधी कन्वेंशन जिसको टोक्यो कन्वेंशन बोलते हैं 1963 में है। फिर नगर विमान की सुरक्षा विरुद्ध विधि अवरुद्ध 1997 में। आगे कार्य निरोध संबंधी कन्वेंशन मॉन्ट्रियल 71 में। आतंकवाद वित्त पोषण निरोध अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1999 में। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है, तो ये 123 के द्वारा प्रदान की गई है। लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंध की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है डी वाल्डो ने। सही क्रम बताना है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, बेन आर.एस. पीटर सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक, सुजान वॉल्किंस का है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। तो पहले रूसो हो जाएंगे, फिर रॉल्स हो जाएंगे, फिर आर.एस. पीटर हो जाएंगे, फिर लास्ट में सुजान मोल्स्किन, ठीक है। अगला विश्व व्यापार संगठन से संबंधित अभिकथन। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों का अपेक्षित क्रम बताइए। सूचना का अधिकार,
मानव पूंजी को मुक्त करना, संकट प्रबंधन, शासन में नैतिकता। ठीक है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ। आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म, गुफाओं का रूपक, एलोगरी ऑफ केव संबंधित है प्लेटो से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी 1919 में। आगे मैच करना है, लेखक है और उनसे रिलेटेड बुक है। तो पॉल एच एपलबी का है मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर है जॉन एम गास, एल डी वाइट और डिमॉक, तो द फ्रंटियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विलोबी का है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वाल्डो का है आइडियाज इंस्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित है तो मैकियावेली और हॉब्स। ठीक है। उसमें से ऑप्शन प्लेटो सब में था तो इसलिए प्लेटो तो निगमनात्मक के है, आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर सकते थे क्वेश्चन में। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगमनात्मक के कौन हो जाएंगे? एक तो अरस्तु है जो आकस्मिक रूप से आगमनात्मक विधि को अपनाए थे, उन्होंने कोई प्री प्लान नहीं, जबकि ये लोग जानबूझ के आगमनात्मक पद्धति को अपनाए हैं। ठीक है। कौन? मैकियावेली और हॉब्स। निर्णय निर्माण के सिद्धांत का क्रम है रहस्य की पहचान, सूचना हेतु खोज, विकल्प की परिभाषा, विकल्प का चयन। आगे है दो कारक है, हर्जबर्ग है, मॉस्लो है। फिर देखिए हर्जबर्ग दो कारक, टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग का, आवश्यकता का पदानुक्रम मास्लो का है। फिर है एक्स वाई थ्योरी मैकग्रेगर का है। और फिर है मैकलियोन का है। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत। देखो आवश्यकताओं का पदानुक्रम है मास्लो का, आवश्यकता का सिद्धांत मैकलियोन का है, मैकग्रेगर का है एक्स वाई थ्योरी। आगे सही सुमेलन। ठीक है। तो मार्क्स का विसंबंधन या अलगाव का सिद्धांत किस बुक में? इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल मनुस्क्रिप्ट में है। ठीक है। फिर है विस्वंदन का विषयीकरण जॉर्ज लुकास का है। विस्वंदन का समकालीन सिद्धांत एरिक फॉर्म का है। एक आयामी व्यक्ति विकसित औद्योगिक की विचारधारा, तो वन डायमेंशनल मैन हर्बर्ट मार्क्यूस। ठीक है। अगले, जिस तरह स्वतंत्रता का उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया तो शोषण के विरुद्ध का उल्लेख उन्होंने नहीं किया था। अगला, आधुनिकीकरण की विचारधारा, मनोवैज्ञानिक विचारधारा डेनियल लर्नर है। मानकीय महात्मा गांधी, संरचनात्मक आलमंड है। प्रौद्योगिकी विचारधारा डेविड एप्टर है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 की प्रमुख विशेषता है जल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना, जल पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग को प्रोत्साहित करना, जल संसाधन की परियोजना के रख रखाव में सामुदायिक भागीदारी, जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन को वैधानिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। आगे गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों संस्थाओं का व्यवस्थित क्रम बताना, फिनिक्स। फिर टॉलस्टॉय, देखिए ये हो जाएगा 1904 में, 1910 में। फिर है कोचर, फिर सेवाग्राम। अगला है पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, तो एसपी हंटिंगटन का है। अभी कथन है, देखिए प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। ठीक है। एक राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अभिकथन गलत है। और ये इसमें इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन, तो इसमें ये क्षुधा नहीं है। ठीक है, ये वाला सही है और वो गलत है। ठीक है। इसमें जब क्वेश्चन आया था तो उसमें हिंदी वाला क्वेश्चन गलत था, जबकि इंग्लिश वाला क्वेश्चन अगर देखते तो उसमें सही था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगस्त काम्टे के अनुसार परीक्षण, प्रयोग एवं तुलना मुख्य विधियां हैं। ब्लंस्टली के अनुसार दार्शनिक एवं ऐतिहासिक विधि सही विधियां हैं। ठीक है। आगे है भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। कब से? 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 से मनाया जाने लगा। ठीक है, निर्णय लिया गया था 84 में, मनाया जा रहा है 85 से।
विधिक दृष्टिकोण से सॉफ्ट लॉ कहा जाता है विकास का अधिकार को। निर्वाचन आयुक्त के बारे में सही कथन, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुतियों के आधार पर उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष याद रखिएगा या 65, जो उसमें से पहले हो जाए। ठीक है, आगे स्वच्छातंत्रवाद के समर्थक कौन है? रॉबर्ट नॉजिक है, मिल्टन फ्रीडमैन है और F.A. हैक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की का सदस्य भारत कब बना? तो 1 जनवरी 2019 को। वो उस समय का करंट अफेयर, ये 2019 का क्वेश्चन है। विकास के अधिकार के संबंध में सही कथन बताइए। विकास के अधिकार के घोषणा पत्र को वर्ष 1986 में साधारण सभा में अंगीकार किया गया था। यह अनित्य संक्रामक मानव अधिकार है। कथन जो चीन की नीति हथेली और 5 उंगली वाला है, इसमें इसके बारे में सही बताना है। तो देखिए, इसमें भूटान नेपाल शामिल है। देखिए इसमें कौन कौन शामिल है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। ऐसे 3 उंगली का सिद्धांत ऐसे, हाँ तो ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। ठीक है, ये तिब्बत। अगला संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था अवस्थित कार्यक्रम। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। आगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं स्वयं की पहल पर, वित्तीय समिति के अनुरोध पर तथा व्यवस्थापिका के निर्देश पर। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को 1999 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। वितरणात्मक न्यायमुक्त सम्मान और संपदा के वितरण से संबंधित है रस्तु। क्योटो प्रोटोकॉल 2000 लागू हुआ था। देखो जब आया था कब? 1997 में, लेकिन लागू हुआ था 2005 में। ठीक है, आगे मैरी वॉस्टनक्राफ्ट है, ग्रामसी है, फ्रेंच फैनन है, जॉन रॉल्स है। इनकी बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये ऊपर भी आप देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में था कि इनका फुल नेम पूछा था। ग्रामसी का द प्रेजेंट नोटबुक है, द रिचर्ड्स ऑफ द अर्थ है फ्रेंच फैनन का, और जॉन रॉल्स का पॉलिटिकल लिबरलिज्म। आगे संगठन है पश्चिमी और अफ्रीका राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, इसमें 15 सदस्य हैं। दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय में 16 सदस्य हैं। केंद्रीय अफ्रीका राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय 12 है। और पूर्वी अफ्रीका समुदाय, मतलब अफ्रीका समुदाय के जो हर जगह से कितने कितने देश शामिल है वो पूछा गया था, काफ़ी डीप क्वेश्चन था। तो देखिए दक्षिण में सबसे ज़्यादा 16 है, फिर पश्चिम में 15, केंद्र में 12 और पूर्व में 6। न्याय द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है। क्षेत्राधिकार की कमी या क्षेत्राधिकार की अधिकता, दोनों में से कोई हो तो भेजा जा सकता है। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकार के लिए जाना जाता है। लास्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मनोहर लोहिया विरोधी थे, तो पूंजीवाद और साम्यवाद के। कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंध के बारे में सही कथन है, तो सुरक्षा परिषद ने 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी। A.V. वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ द्वारा 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन किया गया था। टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुंडो बुक के संपादक कौन है? तो फ्रैंक मैरिनी है, फ्रैंक मैरिनी। नेतृत्व को अधीनस्थों के लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है कुर्ट्स और ओडोनेल द्वारा। आगे है पूर्ण वीटो, इंपॉर्टेंट ये आपके लिए। सशर्त वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। तो पूर्ण वीटो क्या होता है? जब दोनों सदनों से पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति, वो पूर्ण वीटो हो गया। सशर्त वीटो क्या हो गया? यदि दोनों सदन द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाए तो राष्ट्रपति अनुमोदन को रोक नहीं सकता। सशर्त वीटो, ठीक है, नहीं रोक सकता। निलंबन, जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा की अनुमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है, कोई सीमा नहीं रहती है। आगे कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में सही कथन है, तो यह एक ऐसा राज्य है जो अपने परिवार को विस्तृत स्तर सामाजिक सेवा उपलब्ध कराता है। यह
एक ओर साम्यवाद एवं दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है। कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मानवोचित एवं प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। कल्याणकारी राज्य निजी उत्प्रेरकों को हटाए बिना जीवन निर्वाह को न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है। आगे है पुस्तकों का वर्ष के क्रम में लगाना था। द अमेरिकन कॉमनवेल्थ है, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट है, मॉडर्न डेमोक्रेसी ब्राइस का है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी 1950 का है, ये 1921 का है, 1913 1888। अगनासुत का संबंध किया जीवन की उत्पत्ति तथा समाज व्यवस्था और जाति की उत्पत्ति से। मैच करना है आपको, ये आर्टिकल है, उच्च न्यायालय से संबंधित है आर्टिकल। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा होगा उच्च न्यायालय, तो आर्टिकल 231 यानी 231 में कहा गया है। कतिपय मामले में उच्च न्यायालय में हस्तांतरण, कुछ मामले में हस्तांतरण 228 में है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 में, ये कई बार आया है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 में है। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय तो 229 में है। प्लेटो के संदर्भ में सही कथन है, प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्य पर अधिक बल दिया है। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता। एस्केप ऑफ फ्रीडम के लेखक कौन है? अरिक फॉर्म है। एस्केप ऑफ फ्रीडम अरिक फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था वर्ष 1946। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने 2019 का किया था ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर 2019 के दिसंबर का होगा, ये जून का करेंगे। ठीक है, किसी भी वजह से अगर चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, और इसका फुल जो क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ, वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसमें मैं जल्दी से आप फुल लाइनर में रिवीजन करा दे रही हूँ। अगर आपको फुल देखना है पूरे डिटेल में, तो आप चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट में देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बना हुआ है प्लेलिस्ट, तो उसमें आपको यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईयर वाइज मिल जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।